हमने सोचा कि घर पे कॉल करते हैं और मम्मी कहीं अखंड ज्योत ना खंडित ना हो जाए। तो मम्मी अपने काम में बिजी थी और उन्हें फ़ोन सुनाई नहीं दिया एंड एज अ रिजल्ट पापा वाज बिट एंग्री कि कहीं ज्योत खंडित ना हो जाए एंड आई वाज जस्ट प्रेइंग कि माता रानी प्लीज़ संभाल लेना। फिर मैं सोचती हूँ अगर ज्योत खंडित होगी तो होगी, नहीं होगी तो वो भी नहीं होगी, सिंपल, सिर्फ माता रानी की मर्जी। लेट्स सी व्हाट्स going to happen next after reaching home. I was constantly praying and when we reached home मैं अब खिड़की से देखती हूँ कि शायद ज्योत ना खंडित हो चुकी है और पापा को कुछ बोले बिना चुपचाप अपने काम पे फोकस किया जाए, आगे देखा जाएगी क्या करना है। तो मैं आ जाती हूँ, लेकिन जैसे ही पापा जाते हैं अंदर, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि पापा आएंगे तो उनके चेहरे से पता चल जाएगा। अगर उनका चेहरा खिलखिला रहा है मतलब कि हाँ ज्योत जल रही है, अगर उनका चेहरा थोड़ा मायूस सा है, चुप सा है, तो मतलब कुछ गड़बड़ है। गेस व्हाट, विद द ग्रेस ऑफ माता रानी हमारी ज्योत अब की बार चल रही थी, खंडित नहीं हुई थी। एंड द नेक्स्ट इंसिडेंट दैट हैपेंड वाज दैट इट वाज ऑन द 7th डे ऑफ द नवरात्रि। The ज्योत was continuously lighting अब मतलब चल रही थी अच्छे से, बस मेन स्टोरी। बट what happened next on that particular day, there was a death in my family, extended family। अब डेथ में तो आप किसी का कंट्रोल नहीं है। we were like कि आज ही क्यों, अभी क्यों, क्योंकि these नवरात्रे are special. I can't explain in words, but they were special for me. And ये हो जाता है। फिर आप ज्योत को जो आपने सुबह कर दी, फिर दोपहर को शायद मैंने की थी ऊपर, जब मैंने देखा था कि मेरी ज्योत चल रही है। आई वॉज सो मच हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू माता रानी की आपने ज्योत संभाल ली। बट भाई साहब जो ट्विस्ट की बात है वो ये कि अब आपको पता है कि आपकी ज्योत जो है अब आपकी व्रत शायद माने ना जाए, क्योंकि डेथ हो चुकी है आपकी फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली है मुझसे। तो फिर मैं उस ज्योत को देख रही थी, मैं क्या कुछ हाथ में नहीं लगाना वहाँ पे किसी बुक को, रिलीजियस बुक को, और नहीं आप ज्योत को ऊपर करेंगी। बट यू कैन जस्ट सी फ्रॉम